जब एक बेटी जवान होती है तो सिर्फ उसकी उम्र नहीं बदलती, माँ बाप की पूरी दुनिया बदल जाती है। जिस आंगन में उसकी हंसी गूंजती थी, आज वही आंगन खामोश हो जाता है। माँ के हाथ कांपते हैं जब वो बेटी के कपड़े समेटती है, और बाप नजरें झुका लेता है क्योंकि आंसू अब भी मर्दानगी से लड़ रहे होते हैं। बेटी विदा होती है, पर माँ की गोद उम्र भर खाली रह जाती है, और बाप का साया अब सिर्फ दुआ बन जाता है। ये कहानी है एक बेटी की नहीं, माँ बाप के टूटे हुए दिल की। जब घर में एक बेटी पैदा होती है तो वह सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वह रहमत, नूर और दुआ बनकर आती है। इस्लाम में बेटी को अल्लाह की नेमत कहा गया है। नबी अशरफ दिए ने अरबी फ़ा, अरबी रॉन, अरबी मीम, अरबी अलीफ, अरबी फ़ासी, ये अरबी अलीफ, जिसने बेटियों की अच्छी परवरिश की वह मेरे साथ जन्नत में होगा। माँ बाप उस दिन से ही जान जाते हैं कि यह बच्चे उनकी नहीं, अल्लाह की अमानत है। बचपन से जवान होने तक एक सफ़र। माँ उसे गोद में सुलाती है, बाप उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। उसकी हंसी से घर आबाद होता है, उसके रोने से माँ का कलेजा कांप जाता है। माँ हर दर्द अपने दिल में रख लेती है, बाप हर मुश्किल दीवार बनकर झेल लेता है। लेकिन वक्त रुकता नहीं, धीरे धीरे वही बच्चे गुड़िया से लड़की बन जाती है, और लड़की से जवान बेटी। वह दिन जब माँ समझ जाती है, जिस दिन माँ देखती है कि उसकी बेटी अब बच्ची नहीं रही, उस दिन माँ का दिल सबसे पहले टूटता है। वह अलमारी में कपड़े रखते हुए रुक जाती है, बिटिया को देखते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। वह मन ही मन कहती है, या अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रखना। इस्लाम माँ को सिखाता है कि बेटी की जवानी सबसे नाजुक अमानत होती है। माँ अब हर दुआ में बेटी का नाम ज्यादा लेने लगती है। बाप की खामोशी। बाप उस दिन कुछ नहीं कहता, लेकिन बहुत कुछ सहता है। वह बेटी को बाहर जाते देख दुआ पढ़ता है, वह दुनिया की नज़रों से डरता है, वह समाज की बातों से डरता है, लेकिन सबसे ज्यादा वह उस दिन से डरता है जब उसे अपनी बेटी को किसी और के हाथ सौंपना होगा। इस्लाम में बाप बेटी का रक्षक होता है, और रक्षक का दिल सबसे आखिर में रोता है। रिश्तों की बात, दिल पर पहला ज़ख्म। जिस दिन घर में बेटी के रिश्ते की बात चलती है, उस दिन माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान होती है और दिल में तूफान। माँ कहती है, अभी तो बहुत छोटी है। बाप कहता है, पहले अच्छे से देख ले। इस्लाम सिखाता है, रिश्ता जल्दी। अरबी नून, अरबी अक्षर 61, अरबी फ़ासी, ये अरबी अक्षर 26 सही हो तो करना चाहिए। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि अब समय पास आ रहा है जब यह घर बेटी का घर नहीं रहेगा। दुआओं और इस्तिहारे के दिन माँ रात में उठकर नमाज पढ़ती है, बाप सजदे में गिरकर रोता है। अरबी वाओ, अरबी अक्षर 86 कहते हैं, या अल्लाह, जिस घर में मेरी बेटी जाए वहाँ उसे सुकून देना, इज्जत देना और अपने करीब रखना। इस्लाम में बेटी की विदाई सिर्फ रस्म नहीं, इबादत होती है। तारीख तय होना, खुशी और दर्द एक साथ। जिस दिन शादी की तारीख तय होती है, घर में शोर होता है, लेकिन दिलों में सन्नाटा।
माँ गिनती करती है, बस इतने दिन। बाप कैलेंडर देखता है और नजरें झुका लेता है। उसे एहसास होता है अब हर दिन कीमती है। माँ की सीख, बाप की वसीयत। माँ बेटी को पास बैठाकर कहती है, नमाज मत छोड़ना, सब्र रखना, अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ना। बाप धीरे से कहता है, जुल्म सहना नहीं, इज्जत अरबी पा, अरबी रात समझौता मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस्लाम बेटी को कमज़ोर नहीं, मजबूत बनना सिखाता है। विदाई से एक रात पहले, वह रात जो हर माँ बाप की जिंदगी की सबसे भारी रात होती है। माँ बेटी के बाल सहलाती है। बाप बाहर आंगन में बैठा रहता है। नींद किसी को नहीं आती। घर वही है, लेकिन सब कुछ बदलने वाला है। विदाई का दिन, दिल का टूट जाना। जब बेटी दुल्हन बनती है तो माँ की गोद खाली हो जाती है। बाप अपनी बेटी को अंतिम बार अपने घर की चौखट पार कराते हुए कांप जाता है। बेटी पीछे मुड़ कर देखती है। माँ रो पड़ती है। बाप की आंखें भर आती हैं। इस्लाम कहता है, बेटी को रोते हुए नहीं, दुआ देते हुए विदा करो। विदाई के बाद का सन्नाटा। बेटी चली जाती है, लेकिन उसकी मौजूदगी घर में रह जाती है। माँ बेवजह कमरे में जाती है। बाप बेवजह मोबाइल देखता है। दोनों जानते हैं बेटी खुश है, लेकिन दिल अब भी खाली है। इस्लाम क्या सिखाता है? बेटी अमानत है। उसकी विदाई इबादत है। उसकी खुशी माँ बाप की जन्नत है। जो माँ बाप बेटी को दुआ देकर विदा करते हैं, अल्लाह उनके दिलों को सुकून देता है। आखिरी बात, बेटी की विदाई माँ बाप के लिए मौत से कम नहीं होती, लेकिन इस्लाम उन्हें सिखाता है जो अल्लाह के हवाले किया जाए वह कभी खोता नहीं। विदाई के बाद के दिन, माँ बाप का टूटा हुआ मन। जब बेटी विदा हो जाती है तो घर वैसा ही रहता है, लेकिन घर का दिल बदल जाता है। दरवाज़ा वही, दीवारें वही, कमरे वही, लेकिन उन कमरों की रौनक चली जाती है। माँ सुबह उठकर बिना सोचे समझे बेटी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। फिर याद आता है, अब वहाँ कोई नहीं। उस पल माँ की आंखें खुद ब खुद भर आती हैं। माँ का खाली आंचल। इस्लाम में कहा गया है कि माँ का दिल अल्लाह की सबसे नर्म मखलूक होता है। जिस आंचल में सालों तक बेटी की खुशबू बसी रही, आज वही आंचल खाली लगता है। माँ कपड़े तह करती है तो हर कपड़े में बेटी की याद आ जाती है। कभी हंसी, कभी लड़ाई, कभी गुस्सा, कभी प्यार, सब एक साथ आंखों के सामने आ जाता है। माँ सोचती है, क्या वह ठीक से खा रही होगी? किसी बात पर रो तो नहीं रही होगी? माँ अब दूर से माँ बन जाती है, और यह दूरी सबसे ज्यादा दर्द देती है। बाप का टूटना जो कोई नहीं देखता। बाप रोता नहीं, लेकिन हर दिन अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा टूटता है। वह बेटी के आने जाने का समय याद करता है। उसकी आवाज़ याद करता है। उसका अब्बू कहकर बुलाना याद करता है। इस्लाम में बाप बेटी के लिए साया होता है, और जब साया दूर से देखता है कि अब बेटी
किसी और साये के नीचे है तो उसका दिल सबसे ज्यादा कांपता है। त्योहारों की खामोशी। पहला त्योहार। बेटी के बिना। माँ थाली सजाती है, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। बाप मेहमानों से बात करता है, लेकिन दिल कहीं और होता है। इस्लाम सिखाता है कि बेटियां घर की बरकत होती हैं, और जब वही बरकत दूर हो जाती है तो त्योहार भी खामोश हो जाते हैं। समाज और माँ बाप का दर्द। लोग कहते हैं, अच्छा तो है बेटी अपने घर चली गई, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि माँ बाप का दिल खाली हो चुका है। इस्लाम सिखाता है कि बेटी पराया धन नहीं। अरबी बा, अरबी लाम, अरबी काफ, अरबी अक्षर 61 रहमत होती है। माँ बाप जानते हैं कि उन्होंने सही किया, लेकिन दिल इस सच्चाई को मानने में वक्त लेता है। दूर से दुआ करना। अब माँ बाप बेटी के लिए रोज दुआ करते हैं। हर नमाज में बेटी का नाम आता है। माँ कहती है, या अल्लाह मेरी बेटी को सब्र देना। बाप कहता है, या अल्लाह अरबी मीम अरबी फासी ये अरबी राट अरबी फासी ये बेटी की हिफाजत करना। इस्लाम में कहा गया है, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। बेटी का पहला फ़ोन। जब बेटी पहली बार नए घर से फ़ोन करती है, माँ की सांस लौट आती है। बाप का दिल थोड़ा हल्का होता है। अगर बेटी कह दे, मैं ठीक हूँ, तो माँ बाप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर आवाज़ में ज़रा सी उदासी हो तो माँ बाप की रात फिर से भारी हो जाती है। माँ बाप की उम्मीद। इस्लाम सिखाता है कि बेटी अरबी काफ अरबी वाव मायके से जोड़कर रखो। माँ बाप उम्मीद करते हैं बेटी इज्जत में रहे, बेटी खुश रहे, बेटी अल्लाह के करीब रहे। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत होती है। जब बेटी मायके आती है, वह दिन जब बेटी वापस आती है, घर फिर से जी उठता है। माँ बार बार उसे देखती है। बाप मुस्कराता है, लेकिन विदाई का डर फिर से दिल में घर कर लेता है। इस्लाम माँ बाप को सिखाता है कि हर मुलाकात एक अमानत है। आखिरी सच्चाई। बेटी की विदाई एक दिन की घटना नहीं, पूरी जिंदगी का एहसास होती है। माँ बाप हर उम्र में बेटी को याद करते हैं। इस्लाम यही सिखाता है, जो अल्लाह की राह में सब्र करता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है। अंतिम शब्द। जब एक बेटी जवान होकर विदा होती है, तो वह सिर्फ घर नहीं छोड़ती, वह माँ की गोद, बाप का साया और बचपन की दुनिया सब पीछे छोड़ आती है। और माँ बाप उसे दुआओं के साथ अल्लाह के हवाले कर देते हैं। बेटी विदा हो जाती है, लेकिन माँ बाप की दुआ उसके साथ हमेशा चलती है। घर की चौखट पीछे रह जाती है, मगर माँ की ममता हर कदम पर साथ रहती है। बाप का साया अब दूर से दिखता है, पर उसकी हिफाजत अब भी सबसे मजबूत होती है। इस्लाम सिखाता है, बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। जो माँ बाप बेटी को दुआ देकर विदा करते हैं, अल्लाह उनके दिलों को सुकून से भर देता है।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक दुआ हर बेटी के नाम ज़रूर कीजिए।